आकाशे तारकाम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारका लिंग, पाताल में हाटकेश्वर, पृथ्वी लोक में महाकाल हैं और महाकाल की महानता सर्वव्यापी है। वराह पुराण में लिखा है, नाभि देशे महाकालस्थ नामना तत्र वह हरा। अर्थात महाकाल नाभि देश में विराजमान है। पुराणों में लिखित वो नाभि देश नगरी कोई और नहीं, उज्जैन है। आज की इस यात्रा में महाकाल मंदिर का चप्पा चप्पा दिखेगा। महाकाल परिसर में स्थापित हर छोटे बड़े मंदिर को देखने का मौका मिलेगा और उज्जैन में क्यों कोई राजा रात में नहीं रुकता, इसके बारे में भी पता चलेगा। तो आज हम आपको लेकर आए हैं धर्म नगरी उज्जैन, जहां कालों के काल महाकाल विराजते हैं। ये एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी धर्म नगरी है जहां हर किसी का आने का सपना होता है। और आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये बाबा के जो मंदिर का गुंबज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो फेज़ 2 है उसका कार्य चल रहा है। अभी फेज़ 1 ही कंप्लीट हुआ है, उसकी वीडियो मैंने आपको पहले दिखा दी है। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं बाबा के दर्शन कराने। इनके लिए भूत प्रेत पिशाच सभी समान हैं, ये किसी को भी अलग अलग नहीं तौलते। इसीलिए ये कालों के काल महाकाल कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं और ये सिर्फ उज्जैन के ही नहीं पूरे दुनिया के राजा माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। महाकाल बाबा के दर्शन को जाते हुए हमें वो दृश्य देखने को मिले जो आजकल हर धर्म नगरी की पहचान बन गए हैं। श्रद्धालुओं का भारी तांता, पूजन सामग्री की दुकानें, रत्न खिलौने बेचते दुकानदार और साथ साथ गजराज जी के भी दर्शन हुए। महाकाल लोक के कॉरिडोर के दर्शन के साथ साथ महाकाल लोक से जुड़ी सारी डिटेल्स हमने आपको पिछले वीडियो में दी है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा। महाकाल लोक से होते हुए हम पहुँचे महाकाल बाबा के मंदिर के मेन गेट पर, जहाँ सभी महाकाल बाबा के रंग में रंगे हुए हमें नज़र आए। महाकाल के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो चलिए महाकाल के दर्शनों को चलते हुए हम आपको ये बताते हैं कि कोई भी राजा या मंत्री उज्जैन में रात को क्यों नहीं रुकता। बाबा महाकाल के दर्शनों को आते समय रास्ते में मिलता है राजा विक्रमादित्य का मंदिर। राजा विक्रमादित्य उज्जैन क्या पूरे भारतवर्ष के परम प्रतापी राजाओं में से एक हुआ करते थे। इनका इतिहास उज्जैन के हर प्राचीन मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में आपको हमारे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। उज्जैनी के सम्राट राजा विक्रमादित्य का मंदिर करीब 500 साल पुराना बताया जाता है। ज़्यादातर भक्त महाकाल दर्शन की जल्दी में इस मंदिर के दर्शन करना भूल जाते हैं, लेकिन मान्यता है यहाँ दर्शन करने से ग्रह दोष की समस्या खत्म हो जाती है। महाराजा विक्रमादित्य के मंदिर में हम आपको आने वाले एपिसोड में ले चलेंगे
और उनसे जुड़े इतिहास को भी आपको बताएंगे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद से ना तो कोई भी राजा उज्जैन नगरी में रुक सका, ना ही शासन कर सका। और अगर किसी ने जिद करके उज्जैन नगरी में रुकने की कोशिश की तो उसको कुछ ऐसा अंजाम भोगना पड़ गया जिसके बारे में उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। कोई भी राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी उज्जैन में ना तो रात में रुकते हैं ना ही रात बिताते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई भी राजा यहाँ क्यों नहीं रुक सकता? अब हम उसके बारे में बताते हैं। कहा जाता है देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकाल के दर्शनों के बाद रात में उज्जैन में रुक गए थे, जिसके बाद अगले ही दिन उनकी सरकार चली गई। ये भी सुना जाता है कि कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा एक बार यहाँ रुके, इसके 20 दिन बाद ही उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया था। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कभी उज्जैन में रात नहीं बिताते। अब हम उस कथा के बारे में आपको बताते हैं जिसके चलते बाबा महाकाल धरती पर आए। माना जाता है कि दूषण नाम के राक्षस का वध करने के लिए महादेव उज्जैन पर प्रकट हुए, और जब दूषण नाम के राक्षस का उन्होंने वध कर दिया तो सभी देवी देवताओं ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि प्रार्थना की कि हे भगवान आप यहीं पर विराजित हो जाइए। तो फिर महाकालेश्वर के रूप के, महाकालेश्वर शिवलिंग के रूप में महादेव उज्जैन पर ही विराजित हो गए। महादेव यहाँ पर स्वयं विराजित हुए, इसीलिए इन्हें स्वयंभू रूप भी कहा जाता है। इसीलिए इस शिवलिंग को स्वयंभू रूप कहा जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार काल का दो अर्थ होता है। एक का अर्थ होता है समय, तो दूसरे का अर्थ होता है मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से पूरे विश्व का मानक तय किया जाता था। मानक का अर्थ मैं आपको बता दूं, मानक का अर्थ होता है समय। और महाकाल ज्योतिर्लिंग एक लौता ऐसा विश्व का ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। मंदिर के अंदर आने पर हमें दिखाई दिया यहाँ मंदिर में चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम। आप देखेंगे यहाँ पर अभी कुछ मंदिरों को बना दिया गया है, कुछ मंदिरों का काम चल रहा है। ये पूरा अभी मंदिर का जो कॉरिडोर है वो आधा ही बना है और आधा अभी बन रहा है। और ये रहा बाबा का मंदिर, उनका गुंबज है जो मंदिर का, हम अभी चल रहे हैं। वहाँ जाकर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसके लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं अगर कुछ होता है तो। कहा जाता है कि महाकाल के मंदिर के शिखर के दर्शन से ही बाबा महाकाल के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पूरे ब्रह्मांड का अनोखा शिवलिंग बाबा महाकाल का शिवलिंग है जो धरती के नीचे विराजित है, जिसका रूप स्वयंभू है, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। और मैं आपको बता दूं, ये विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और स्वयं जागृत है। महाकाल के दर्शनों को बढ़ते हुए हम कई गलियारों से गुजरे और महाकाल मंदिर की सुंदरता को निहारते रहे। कुछ देर बाद हमें महाकाल बाबा के दर्शन बहुत दूर से हुए और हम बाबा के दर्शन करके निशब्द हो गए। उस समय महाकाल का जलाभिषेक किया जा रहा था। भारी भीड़ के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम नीचे गलियारे में जैसे ही पहुँचे, हमें बाबा के दर्शन कुछ पास से करने का मौका मिला। उस समय बाबा का श्रृंगार किया जा रहा था। हमने जो प्रसाद इतनी श्रद्धा से लिया था उसे चढ़ाने तक का मौका हमें नहीं मिला और परिसर के लोगों ने 2 सेकंड भी बाबा के दर्शन करने नहीं दिए।
जोर जोर से चीखते हुए हमें आगे जाने को कहते रहे। हाँ, वो भक्त महाकाल के नज़दीक जाकर दर्शन करते हैं जिसने वीआईपी कैटेगरी में 250 रुपये का भुगतान किया होता है। कलयुग का यही नियम है, पैसे दो और ईश्वर के दर्शन आसानी से करो, नहीं तो सच्ची भक्ति अपने मन में दबाए घर लौट जाओ। खैर, बात महाकाल की हो रही है, जिनकी रोज़ सुबह 4 बजे भस्म आरती की परंपरा है, जिसमें शामिल होने की ख्वाहिश देश दुनिया से आए हर भक्त की होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग करानी होती है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महादेव की भस्म आरती की जाती है। सुबह सुबह भस्म आरती के साथ भगवान महाकालेश्वर के श्रृंगार की परंपरा आज से नहीं बरसों से चली आ रही है। और मैं आपको बता दूं, पहले महाकाल की जो भस्म आरती होती थी वो शमशान से लाई गई भस्म से की जाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। अब कपिला गाय के बने गोबर के कंडे से और कुछ विशेष तरह के पेड़ों की लकड़ियों को जलाकर भगवान महाकाल की भस्म तैयार की जाती है। महिलाएं इस भस्म आरती में शामिल नहीं होती हैं, और जो पंडित जी होते हैं जो भस्म आरती करते हैं वो भी उस समय एक धोती में ही होते हैं। और माना जाता है कि जो महाकाल को भस्म आरती चढ़ाई जाती है उसका अगर सेवन हम कर लें तो हमारे जितने भी रोग दोष होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के मुताबिक महाकाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद की 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक ने करवाई। इसके बाद समय समय पर महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। यहाँ से ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में उज्जैन के राजा चंद्र प्रगोद ने महाकाल परिसर की व्यवस्था के लिए अपने पुत्र कुमार संभव को नियुक्त किया था। मध्य युग में महाकाल की कई ग्रंथों में बार बार चर्चा हुई। 10वीं सदी के अंतिम दशकों में संपूर्ण मालवा पर परमार राजाओं का आधिपत्य हो गया। इस काल में रचित काव्य ग्रंथों में महाकाल मंदिर का सुंदर वर्णन होता रहा। 11वीं सदी के 8वें दशक में गजनी सेनापति ने उज्जैन और महाकाल पर हमले किए। इसके बाद 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के पूर्वार्ध में मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। फिर 1234 और 35 के बीच में सुल्तान इल्तुतमिश ने फिर आक्रमण कर महाकालेश्वर मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुग़ल आक्रमणकारी मंदिर के धार्मिक महत्व को कम नहीं कर सके। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में राणोजी सिंधिया के मंत्री रामचंद्र राव शेड़वे ने वर्तमान महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया। जब आप महाकाल मंदिर को गौर से देखेंगे तो आपको मंदिर की ऐतिहासिकता साफ समझ आ जाएगी। ये मंदिर कुलित, चालुक्य और मराठा शैलियों का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। मंदिर के 118 शिखर स्वर्ण मंडित हैं, जिससे महाकाल मंदिर का वैभव और अधिक बढ़ जाता है। माना जाता है उज्जैन के सबसे बड़े राजा हैं महाकाल महाराज, जिनके सम्मान में
कोई भी राजा नहीं रुकता। किसी भी राजा की सत्ता आए या जाए, महाकाल समय के अंत तक यहीं रहेंगे। इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। इसका एक मतलब ये भी है कि ये काल से भी ऊपर हैं। कुछ लोग इनका संबंध काल यानी समय से भी जोड़ते हैं, यानी दुनिया का समय तय करने वाला। मंदिर की प्राचीनता आज भी वैसी है, चाहे महालोक कितना भी भव्य तरीके से बना दिया गया हो। आप देखेंगे तो यहाँ पर बाबा का महाकालेश्वर का जो मंदिर है आज भी वैसे ही पुराने तरीके से बना हुआ है जैसे हज़ारों वर्ष पहले था। और मैं बता दूं आपको, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नीचे में विराजित है, उसके ऊपर में ओमकारेश्वर मंदिर है जहाँ ओमकारेश्वर जी विराजित हैं, और सबसे ऊपर में श्री नागचंद्रेश्वर जी विराजित हैं। ये नागचंद्रेश्वर जी का जो मंदिर है ये साल भर में सिर्फ एक बार खुलता है, नागपंचमी के दिन, और उसी दिन इनके दर्शन हो पाते हैं। इनकी सारी डिटेल्स हम अगले एपिसोड में आपको देंगे। सारी डिटेल्स उनका कैसे स्थापना की गई, कैसे कैसे मतलब उनका पूजन अर्चन किया जाता है, सारी बातें हम आपको बाद में बताएंगे, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको ओमकारेश्वर जी के दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो देखिए मंदिर की प्राचीनता और भव्यता की जो सुंदरता है वो साफ दिखाई देती है। यहाँ पर लगे ये खंभे कितनी मजबूती से खड़े हैं। यहाँ पर भी हमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली। सबसे पहले हमें महादेव के प्रिय गण नंदी के दर्शन हुए, उसके बाद हमें ओमकारेश्वर महादेव ने भी दर्शन दिए। आई होप कि आपको हमारे साथ महाकाल बाबा के दर्शन करके अच्छा लगा होगा, और हमने जो भी जानकारी आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। हमारी महाकाल बाबा से यही प्रार्थना है कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें और आपके हर कष्ट को दूर करें। इनक्रेडिबल एमपी के एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नर्मदे हर, जय श्री महाकाल।